लेकिन आइए मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में अलेक्सी है जो आज की सुबह हमें अगला 10 से 12 मिनट हमें आराधना में लीड करेंगे। ओवर टू यू अलेक्सी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों की समूह में एक बार और परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छे समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की वचन इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन हालेलुया कई हजार दिनों से उत्तम है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा, हमारे वचन सुनने के द्वारा हालेलुया परमेश्वर से शक्ति पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देंगे। सारा आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर को हम हालेलुया दिल से हम उसकी आराधना करेंगे। आइए कुछ गानों को गा के उसकी महिमा करेंगे। सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको कोई नहीं है
को बजा के हम उसकी महिमा करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हालेलुया। जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, हाथों से छू कर हाथों उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, ओ चंगा करता हाथों से छू कर हाथों उसके पास। बहता उसका लहू हो क्रूस के करने के लिए आपने हमें सहायता किया। होने दे प्रभु जी हमारे जीवनों से जितने दिन आप हमें देता है धरती में प्रभु जी, हर एक दिन आपकी महिमा और हालेलुया महिमा होने को पाए प्रभु जी। आने वाले पल को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमसे बातें करना, हालेलुया आपकी दास को बलवंत करना प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम सभी को सहायता करना, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।
आमेन आमेन। थैंक यू। प्रभु को हम स्तुति करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज के सुबह हम सबको दिया है कि हम आपकी हजूरी में आ पाए। और आइए मिलकर हम प्रभु के संदेश को सुनने जा रहे हैं। आज के सुबह हम लोग बहुत ही आशीषित हैं क्योंकि हमारे सीनियर पास्टर प्रभु के दास और बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल रेवरेंड सैम अब्राहम हमारे बीच में हैं। उनको परिचय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु के दास जब भी वचन लेके आते हैं तो परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में सबसे बड़ी भविष्यवाणी प्रभु के वचन के द्वारा मेरे तक पहुंची है। वचन मेरे लिए सामर्थ है, वचन मेरे लिए चंगाई है, वचन मेरे लिए मार्गदर्शन है। आज के सुबह ये वचन जो आप सुनने जा रहे हैं आपके जीवन में एक मार्गदर्शन होने को पाए, एक छुटकारा होने को पाए, हम सब मिलकर आशीषित होने जा रहे हैं। कृपया करके आपसे एक विनती है, अपनी अपनी वीडियो को जरूर खोलें ताकि प्रभु के दास जब वो सेवा देते हैं तो आपको देखकर परमेश्वर का वचन जब बांटते हैं तो उनको परमेश्वर और एनकरेज होते हैं। इसलिए आपसे विनती है, वीडियो जरूर खोले। आइए मिलकर तालियों के साथ हमारे बीच में रेवरेंड सैम अब्राहम को मैं तहे दिल से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से और हमारे सुप्रिंटेंडेंट की रेवरेंड शाजी वर्गीस और सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से उनको स्वागत करते हैं। ओवर टू यू रेवरेंड सैम अब्राहम। थैंक यू सो मच पास्टर शिबू। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आज सुबह एक और बार उत्तर प्रदेश का पास्टरों के साथ वचन शेयर करने के लिए मुझे पास्टर शिबू ने आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव कमेटी। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे। कल पास्टर शिबू ने मुझे फोन करके बोला आज वचन शेयर करना है, तब मुझे याद नहीं था। इसके तुरंत बाद मुझे कहीं और जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले खत्म करूंगा। तो आइए हम वचन से शेयर करते हैं। निर्गमन की किताब 24वां अध्याय 15वां पद। निर्गमन की किताब चैप्टर 24 वर्स 15। बहुत बहुत परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। लास्ट वीक हमारे उत्तर प्रदेश का प्रेस्बिटरी लीडर्स सेक्शन कमेटी सब लखनऊ में आए थे। उनके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया और वचन भी शेयर किया। और इस एनडीसी रोकने वाला नहीं है, आगे जाने वाला एक मूवमेंट है। दिस इज नॉट अ मॉन्यूमेंट, दिस इज अ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं, परमेश्वर का कामों को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो परमेश्वर का वचन, सामर्थ्यशाली वचन, जीवित वचन, शक्तिशाली वचन को सुने। निर्गमन के किताब 24वां अध्याय 15वां पद। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। 16 पद। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। अगर आप पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार है, बादल जरूर आएगा और बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। मूसा क्लाउड में आ गया। मेरा संदेश का शीर्षक है 6 क्लाउडी डेज। 6 दिन बादल की छाया में। हम सब 7वां दिन चाहते हैं। हम सब चाहते हैं परमेश्वर प्रकट हो जाए, अद्भुत कार्य करे। देखो आगे मैं पढ़ना चाहता हूं 18 पद। तब मूसा बादल के बीच में
प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। लेकिन उसका एक पृष्ठभूमि थोड़ा सा देखेंगे उससे पहले 12वां पद से। आजकल मैं वचन पढ़ के, इट इज कॉल्ड बिब्लिकल थियोलॉजी, बाइबल से पढ़ के एक्सपोसिटरी एक्सीजेटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो हर एक स्कॉलर वो एडवाइस दे रहे, टॉपिकल सरमन से अच्छा है एक्सीजेटिकल सरमन करें। सो 12वां पद देखिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ। कभी कभी हमें चढ़ना चाहिए। ऑलवेज यू विल नॉट बी ऑन द टॉप, बट हम लोग तराई पे रहते हैं, लेकिन तराई का सक्सेस जो ऊपर चढ़ते हैं उस पे आधारित है। द सक्सेस ऑफ योर मिनिस्ट्री इन द वैली डिपेंड्स ऑन हाउ यू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। पहाड़ पर मेरे पास चढ़ जा और वही रह, वही रह। सब लोग मुंह से बोले मैं वहीं पे रहूंगा। प्रॉब्लम यह है, हम लोग सब वहां से निकल करके सब जगह जाते हैं लेकिन वहीं पे नहीं रहते। लेकिन मैं पास्टर शिबू, कौन सा डिपार्टमेंट ने अरेंज किया ये मीटिंग 3 दिन में? एग्जीक्यूटिव कमेटी। ओके, पास्टर शाजी एंड अदर एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड प्रेयर डिपार्टमेंट, हुएवर इज इन्वॉल्व, आपने 3 दिन का उपवास प्रार्थना टीन चैलेंज में डॉक्टर वर्गीस के वहां अरेंज किया। दैट इज द टाइम ऑफ क्लाइंबिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम लोग प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं, हम लोग मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन हम लोग वहीं पे रहना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आपके बगल में कोई नहीं होगा क्योंकि आप सब मोबाइल लेके या बैठे हैं, लेकिन अपने आप बोलिए मैं वहीं पे रहना चाहता हूं। हालेलुया, वहीं पे रहना चाहता हूं। हाथ उठा के बोलिए मैं वहीं पे रहना चाहता हूं। वहीं पे रहेंगे, वहां पे प्रकाशन मिलता है। जहां पे परमेश्वर बुलाता है वहीं पे रहना है। बोले कि वहीं रह और मैं तुझसे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए, तू उनको सिखाए। तो मूसा को परमेश्वर बुला रहे पर्वत चढ़ने के लिए। लक्ष्य क्या है? लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर व्यवस्था दे रहे, व्यवस्था दे रहे। हम लोग चाहते हैं 7वां दिन चर्च में जाके खड़े होके प्रचार करें, लेकिन 6 दिन हम लोग वही जहां पे रहना है, अगर रहेंगे तब आपको संडे सुबह 7वां दिन, 7वां दिन वैसे ही शनिचर है, लेकिन 6 दिन मंडे से अगर शुरू करते हैं, 7वां दिन संडे। ऑलराइट। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वो कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम वही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। सारे मुकदमा छोड़ दीजिए। जब वो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, हम मुकदमा लेके नहीं जाना है, मुकदमा नीचे छोड़ दीजिए। हमारा प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे केस हैंडल करना है, मुझे वहां जाना है, इधर जाना है, वो शादी कंडक्ट करना है, ये बपतिस्मा देना है। परमेश्वर ने कहा सब छोड़ दो, दूसरे लोग करेंगे। आई एम टॉकिंग टू पास्टर्स एंड लीडर्स, वेन एवर यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन, लीव एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। ही सेड वहीं पे रहो। सो परमेश्वर लोगों के साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं।
वो संबंध के लिए कुछ व्यवस्थाएं देना चाहते हैं। ये लोग कौन है? इस्राएली लोग कौन है? परमेश्वर क्या चाहते हैं? जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर खुद उतर के आए। कईन पाप किया, परमेश्वर खुद उतर के आए। लोग पाप में फंसा हुआ था, परमेश्वर खुद उतर के आए। और परमेश्वर हमेशा अपना महिमा के अंदर लोगों को रखना चाहते हैं। महिमा, बादल महिमा के अंदर लोगों को रखना चाहते हैं। जब इस्राएल नोआ के समय पाप से जल प्रलय हो गया, सब सत्यानाश हो गया, लेकिन उसके बाद अब्राहम को बुलाया। अब्राहम वेदी बनाए। वेदी का मतलब उस परमेश्वर की महिमा मेरे साथ रहना है। इस्राएलियों को बुलाया, बोले कि मेरे लोगों को छोड़ दो ताकि जाके आराधना करे। और वहां तंबू, आर्क ऑफ द कवेनेंट। व्हाट इज आर्क ऑफ द कवेनेंट? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का देखो, हेवन एंड अर्थ रियलिटी। दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। हेवन एंड अर्थ रियलिटी। हेवन हमेशा परमेश्वर लोगों के बीच में लेके आना चाहता था, लेकिन लोगों की पाप की वजह से हेवन एंड अर्थ रियलिटी में प्रॉब्लम हो गया। हेवन अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गया। लेकिन आज सुबह मेरा संदेश यह है, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पास्टर्स एंड लीडर्स और विश्वासी लोग उस बादल के अंदर रहने वाला, हेवन को नीचे लेके लोगों को बीच में वो कनेक्शन बनाने वाला होना चाहिए। वो है परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं? वो हेवन को नीचे लेके आना है, वो हेवन अर्थ में रियलिटी बनाना है। यीशु ने कहा, पृथ्वी पे मैं इसलिए आया ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित करे। मैं उसमें आ रहा हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान को एक थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। 19वां अध्याय आइए, 19:4 देखिए। ये लोग कौन? परमेश्वर क्या बनाना चाहते हैं? चैप्टर 19, निर्गमन की किताब चैप्टर 19 वर्स 4, वहां में लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उक्का पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। उक्का पक्षी का पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आए हो। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज तन ठहरेंगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याचकों के राज्य और पवित्र जाति ठहरेंगे। ये है इस्राएली लोग। 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो 4 बातें हैं वहां पे परमेश्वर ने बोला। नंबर 1, आई कैरीड यू ऑन ईगल्स विंग्स, मतलब उखाब के पंखों पर चढ़कर तुमको लेके आया। नंबर 1, इस्राएली लोग मिस्रईम से उतरा, लाल समुद्र पार कर दिया। वहां से परमेश्वर ने कहा, आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज हेल्पिंग यू। बादलों के बीच में, अपनी स्तंभ के बीच में तुमको रखा, शत्रुओं से बचा के रखा और उनको उठने के लिए, हवा में उड़ने के लिए तुमको सिखाया। एक ईगल का कहानी आप सब हमेशा ये संदेश को देखा है, सुना है कि उकाब कैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। और बच्चा जो है थोड़ा बड़े होने के समय और उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बच्चा हमेशा उस ऊपर नहीं रहना है, तो उस पर्वत का किनारे लेके आके वो माँ उकाब नीचे गिराते हैं। लेकिन गिराने के बाद वो माँ वहीं पे इधर उधर नहीं जाता है, उस बच्चे के ऊपर अपना नजर रखते हैं
अगर गिरने का समय आया, वो उखाब मदर नीचे आके उस बच्चों को अपने पंखों को उनके ऊपर लेके फिर से ऊपर चढ़ जाता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर परमेश्वर उखाब जैसे आपको इधर लेके आया, गिरने से बचाया, शत्रुओं से बचाया, कितने लोग धन्यवाद देंगे प्रभु। अगर मैं आज इस मीटिंग में अगर मैं जुड़ गया हूं, ये परमेश्वर आपने मुझे उठाया है। बहुत बार गिरने का समय आया, बहुत बार आईसीयू में पड़ गया, बहुत बार एक्सीडेंट हो गया, बहुत बार मैंने सोचा नाश हो जाएंगे, बहुत बार मैंने भी सोचा कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, मेरा पंखों को शक्ति नहीं है, पहली बार उड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे, इस्राएली लोग याद रख, तुम इधर तक इसलिए आया, 40 वर्ष के बाद इसलिए आया, अब अभी तक लेके इसलिए आया कि मैं तुमको संभाला है, अपने पंखों के नीचे और ऊपर रखा है, इसलिए तुम इधर तक आया है। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति देना है, आराधना देना है, क्योंकि आप नाश होने से बचाया, प्राण को बचाया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया, आइडियाज दिया, सक्सेस दिया, क्या नहीं दिया। हालेलुया। वो सोच के परमेश्वर को धन्यवाद देना है। नंबर 2, परमेश्वर ने कहा मैं अपने पास ले आया हूं। लिखा है आई ब्रॉट यू टू माई सेल्फ, आई ब्रॉट यू टू माई सेल्फ। परमेश्वर कह रहे अभी तक तुमको लेके आया, इट इज फॉर माई सेल्फ। परमेश्वर आपको बता रहे हैं, आपको पाप से, अंधकार से, दुनिया से, संसार से इसलिए लेके आया। क्यों लेके आया? परमेश्वर के लिए लेके आया। आई ब्रॉट यू टू माई सेल्फ, अपने पास लेके आया। हम लोग सोचते हैं मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने हम सब रखा है। हर एक पास्टर्स एंड लीडर से मैं ये पूछना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह चेले लोगों को क्यों सेलेक्ट किया, अपॉइंट किया? चेले लोगों को क्यों अपॉइंट किया मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं। आप निकालिए 3रा अध्याय मरकुस, 3रा अध्याय मरकुस का सुसमाचार 3रा अध्याय वर्ष 14 में लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया ताकि वो प्रचार करे। लेकिन प्रचार करने से पहले एक और लक्ष्य है। हम लोग सब बोलते हैं आपने परमेश्वर आपको क्यों बुलाया? हम लोग बोलते हैं प्रचार करने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, ये सब हम लोग बोलते हैं। लेकिन क्यों लिखा है मरकुस का सुसमाचार 3रा अध्याय 14 वर्ष, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, साथ साथ रहे। नंबर 1 लक्ष्य परमेश्वर इस्राएलियों को लेके आए, मेरे साथ साथ रहे। हालेलुया। हामिनी आप में से कितने लोग आज ये निर्णय लेंगे, प्रभु मेरे मिनिस्ट्री से बढ़कर, मेरे प्रचार से बढ़कर, मेरा सेवकाई से बढ़कर मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। हालेलुया। एनडीसी के पास्टर्स, लीडर्स, विश्वासी लोग, परमेश्वर आपकी सक्सेस से बढ़कर, आपके जो मिनिस्ट्री से बढ़कर, आपका चर्च का कामों से बढ़कर परमेश्वर चाहते हैं आप यीशु के साथ साथ रहे। हाथ उठा के बोले मैं यीशु के साथ साथ रहना चाहता हूं। कम ऑन, डू सम एक्सरसाइज। मैं चाहता हूं आप लोग जहां पे बैठे हैं हाथ उठा के बोलिए, यीशु के साथ साथ रहने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। मुझे परमेश्वर इसलिए बुलाया ताकि यीशु के साथ साथ रहे। और यीशु परमेश्वर इस्राएलियों के बताता है मैं तुमको उक्का पक्षी के समान लेके आया ताकि मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। आप में से कुछ लोग अपने स्थान को छोड़ के इधर उधर गए हैं, लेकिन आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, टेक आउट टाइम टू बी विद गॉड। परमेश्वर के साथ साथ रहे। हालेलुया।
नंबर 1 क्या है? उकाब की पंखों पर चढ़ा के लेके आया। नंबर 2, आई ब्रॉट यू टू माई सेल्फ, मेरे साथ, मेरे पास लेके आए। हालेलुया। कितने लोग हिम्मत के साथ बता सकते हैं, मैं यीशु के साथ बैठना चाहता हूं, मेरे यीशु के साथ। उस परिस्थिति को मैं देखते इधर उधर चले गया, लेकिन आज मैं वापस यीशु के साथ उस पर्वत पर चढ़ के वहीं पे रहना चाहता हूं। यह है मेरा लक्ष्य, मेरा संदेश। नंबर 3, ये मेरे साथ लेके क्या करेंगे? अगर मेरे साथ रहोगे, यू विल बी माई ट्रेशर्ड पोसेशन। यू विल बी माई ट्रेशर्ड पोसेशन। मेरा धन, मेरा निज धन रहेंगे। धन धन धन। अगर आपके पास कुछ सोना चांदी है, आप बेडरूम से निकाल, आप जो है गेस्ट रूम में नहीं रखेंगे। कहां पे रखेंगे? आप एकदम सेफ जगह पे रखेंगे। परमेश्वर ने बोला, अगर तुम को मैंने लेके आया, और कहां पे रखेंगे? सेफ जगह पे रखेंगे। हालेलुया। 91 साम नंबर 91:1 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर परम प्रधान का छाए। ओ हालेलुया। परमेश्वर परम प्रधान का छाया में रखा है। आपको कहीं और उठा के फेंका नहीं, परमेश्वर अपने पास ले आया, अपना छाया में रखना चाहते हैं। यही मेरा संदेश है। कहां पे रहना है पास्टर लोग? कहां पे रहना है विश्वासी लोग? कहां पे रहना है लीडर्स लोग? परमेश्वर परम प्रधान का छाया में रहना है। हालेलुया। वो 91 में जो कुछ दिया है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो परमेश्वर परम प्रधान के छाया में रहते हैं, एल एलियोन के छाया में रहते हैं। वो उन लोगों के लिए परमेश्वर एल शडाई बनेंगे। उन लोगों के लिए परमेश्वर ऑल माइटी गॉड बनेंगे। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वाणी ये है, तुम गिरेंगे लेकिन तुम जो है नाश नहीं होंगे। तुम्हारे बगल में 1000 गिरेंगे, दाहिने हाथ में 10,000, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएंगे। महामारी नहीं आएंगे। लेकिन कहां रहना है? परमेश्वर परम प्रधान के छाया में रहना है। वो कौन है? निज प्रिया। कैसे? निज धन रहनेंगे। हालेलुया। You will be the treasured possession. And number 4, याचकों और राज्य। राज्य क्या लिखा है? ओ माय गुडनेस। याचकों मेरी क्या है? और तुम मेरे दृष्टि में, 6 पद देखिए, 19:6, और तुम मेरे दृष्टि में याचकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर रेवलेशन 1:6 में लिखा है। रेवलेशन, कमान कमान, रेवलेशन 1:6 में क्या लिखा है? रेवलेशन 1:6 में क्या लिखा है? लिखा है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है। देखो, हम लोग केवल राजा नहीं बोला गया, हम लोगों को क्या बनाएंगे? राज्य बनाएंगे। हेलो हेलो हेलो, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे, आप केवल राजा नहीं है, आपको राज्य बनाया। ओ पास्टर साहब क्या बोल रहे? मेरे पास कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। क्या बोल रहे? राज्य बोल रहे आप वैसे ही हो, दुबला पतला मेरे जैसे भी हो, लेकिन आप राज्य है। राज्य मतलब किंगडम। यू आर ए किंगडम। किंगडम मतलब किंग प्लस डोमिनियन। ओ हालेलुया। किंग प्लस डोमिनियन। राजा भी है, राजा के साथ राज्य भी है, तब जो है किंगडम होता है। राजा आपके अंदर है। कितने लोग बोल रहे मेरे अंदर राजा है? ओ हालेलुया। राजा तो है ना। अगर राजा है, यीशु ने कहा जब मैं आया को किंगडम लेके आया। यीशु ने क्या प्रचार करना शुरू कर दिया? यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मतलब जब यीशु मसीह आया, केवल वो व्यक्ति नहीं आया, पूरा राज्य लेके आया। ओ हालेलुया। हम बोलते हैं
केवल राज्य लेके आया, राज्य का हर एक सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दिया। राज्य का सुविधा क्या है? साल्वेशन। राज्य का सुविधा क्या है? चंगाई। राज्य का सुविधा क्या है? स्वर्गदूत। राज्य का सुविधा क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। राज्य का सुविधा क्या है? वो रिडम्पशन, राइचियसनेस, जस्टिस क्या नहीं है, वो सब मिल करके आपको वो राज्य बनाया। पास्टर लोग मेरी आवाज सुनिए, जहां पे आप जाते हैं, आप एक सिपाही जैसे या गुलाम जैसे नहीं जाएगा, आप एक राज्य को लेके जाता है। जब शैतान आपको देखता है, केवल यीशु मसीह को नहीं, यीशु मसीह के साथ राज्य भी जा रहे। जब सामे अब्राहम जहां पे जाते हैं, राज्य लेके जाता है। इसलिए हमारे देश डरा हुआ है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के अंदर इतना राज्य। हम चलते हैं, कितने लोग हमारे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जितने पास्टर्स हैं, हम सब एक एक राज्य है। हमको राज्य बनाया, इसराइल को एक राज्य बनाया, राज्य का सुविधाएं दी, वो अधिकार। राज्य का अधिकार क्या है? अधिकार और सामर्थ, पावर एंड अथॉरिटी। पावर क्या है? ड्यूनामिस। अथॉरिटी एक्सूजिया, पावर एंड अथॉरिटी दिया है आपको। पावर एंड अथॉरिटी मतलब जहां पे आप है उस एरिया का पावर एंड अथॉरिटी आपको दिया, तो आपको राज्य बनाया। हालेलुया। कितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? कम ऑन, आप लोग बोलिए, मैं केवल राजा मेरे अंदर नहीं, लेकिन मेरे अंदर राज्य भी है। आई एम ए किंगडम, किंगडम, किंगडम एंड प्रीस्ट। हालेलुया। पहला पत्रस 2:9 आप सब जानते हैं। 2:9 में क्या लिखा है? 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपतारी, याजकों के समान पवित्र लोग, परमेश्वर का निज प्रजा। देखो वो सब निर्गमन में लिखा है, वो सब पत्रस उठा के नया नियम में डाला। वही केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं, लेकिन हम लोगों को लिए भी हम निज प्रजा है। इसलिए क्यों ये सब बनाया गया? पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसको उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। ये सब लेके हम राज्य है, हम याचक है, हम सब ये के ऐसे पकड़ के रखने के लिए नहीं, ये सब जो है हमें दिखाना है, दूसरों के साथ दिखाना है, वो गुण गाना है, आराधना प्रकट करना है, यीशु मसीह का शक्ति और सामर्थ प्रकट करना है, यीशु मसीह का स्वर्ग जो है नीचे लेके आना है। इसलिए परमेश्वर हमको निज प्रजा बना दिया और याजकों और राज्य भी बनाया। हालेलुया। नंबर 1 उकाब के पंखों के चढ़ा कर लेके आया। नंबर 2 अपने पास ले आया। नंबर 3 निज तन ठहराया। नंबर 4 याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराया। हालेलुया। इस इस्राएल अगर ऐसे परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर ने कहा मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, मैं उनके साथ फेलोशिप करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी विद दम, आई वॉन्ट टू बी विद दम। तो इसलिए क्या किया? परमेश्वर ने कहा आई वॉन्ट टू गिव सम व्यवस्था, मैं कुछ व्यवस्था देना चाहता हूं। ऐसे लूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, परमेश्वर का रास्ता लूज नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने कहा आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू कीप द रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन। मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं, उकाब की तरह उठना है तुम लोग। इसलिए क्या करना है? मेरे साथ रहना है। ध्यान से सुनिए, अगर उकाब की तरह उठना है, परम प्रधान का छाया में रहना है, तो कुछ व्यवस्थाएं पालन करना है। तो मूसा से कहा ऐसा करो, मूसा ऊपर आओ। तो यहां पे मेरा टेक्स्ट शुरू होता है, मूसा से कहा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आई वॉन्ट टू गिव यू, जो पत्थर का पट्टरियों में मैं लिख के देना चाहता हूं। परमेश्वर खुद इनिशिएट ले रहे। तुम्हें अच्छा जीना है, तुम्हें अच्छा जो है उठना है, सक्सेस होना है, चर्च में लोग आना है, केवल ऐसा बैठने से नहीं होगा। तुम ऊपर आ जाओ। आई वॉन्ट टू लिफ्ट यू अप एंड देयरफॉर आई वॉन्ट टू गिव यू सम लॉज एंड रेगुलेशंस। तो परमेश्वर मूसा को ऊपर बुलाया। नंबर 1
तो परमेश्वर मूसा को ऊपर नंबर फर्स्ट डे मूसा वहीं पर प्रवेश किया। सेकंड डे गॉड क्या है, वेयर आर यू, आपने तो बुलाया। थर्ड डे अरे यार कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, मेरे साथ फेसबुक भी नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप इधर मोबाइल भी नहीं, आपने कहा ऊपर आ जाओ वहीं पे रहो, ये क्या बात है। तीसरा दिन हो गया, 20-30 लाख लोग नीचे है, मुझे देखना है, बहुत मेगा चर्च है, मेगा चर्च है मेरा, 30 लाख लोग है। फोर्थ डे कुछ कुछ बोल नहीं रहे, बोले कि वहीं पे रहो। क्लाउडी डेज, 6 क्लाउडी डेज, हम रेस्टलेस हो जाता है, तो परमेश्वर ने कहा रेस्टलेस हो जाओ लेकिन वहीं पे रहो। Oh, hallelujah. I'm calling you, some people today. You have left the presence of God and complaining nothing is happening. You are depending on your plans. आप अपना प्लान पे डिपेंड कर रहे हैं। मैंने प्लान बनाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन वो सब छोड़ के मूसा वहीं पे रहो। फिफ्थ डे गॉड वेयर आर यू, Is there any problem with me? Why you are not talking to me? मेरे साथ क्यों बातचीत नहीं कर रहे? आपने बोला कि ऊपर आओ वहीं पे रहो। अभी 5 दिन हो गया प्रभु, 6 दिन हो गया प्रभु, आई हैव टू प्लान, इतना कमेटी है हमने कमेटी करना है, वो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में सब देखना है। अरे 30 लाख लोगों का खाना मिला कि नहीं ये देखना है, 30 लाख अलग अलग डिपार्टमेंट है, मुझे देखना है। ये क्या बात है, आप बोला कि ऊपर आओ इधर ही रहो। अगर एक फोन भी दिया होता तो हम कुछ फेसबुक देखते रहते। लॉर्ड व्हाट इज दिस, गॉड ने जवाब नहीं दिया। इज्जत वहीं पे रहो, कहां पे, बादलों में, 6 क्लाउडी डेज। Don't take your problems and go here and there. आप अपना परेशानियों को लेके सब जगह दौड़ो नहीं, लेकिन परेशानी है, मुसीबत है, जगह नहीं मिल रहे, सतावत हो रहे, लेकिन परमेश्वर ने कहा लीव एवरीथिंग, बी देयर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वहीं पे रहो। हबक्कुक का एक अध्याय मुझे याद आ रहा है, निकाल दीजिए, हबक्कुक चैप्टर 2, हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 1। वहां पे लगा है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। आज मैं कुछ लोगों से ये चुनौती देना चाहता हूं, आप अपना योजना छोड़ दीजिए, आप अपना प्लान छोड़ दीजिए, आप इधर उधर दौड़ने का काम छोड़ दीजिए, इधर कर दीजिए। देखिए हबक्कुक के पास भी प्रॉब्लम था। चैप्टर 1 पढ़िए, आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। चैप्टर 1 पढ़िए, प्रॉब्लम समझ में आएगा। ओ प्रभु ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हबक्कुक परेशान है। हमारी जैसे प्रॉब्लम सब हबक्कुक के पास है, लेकिन हबक्कुक ने क्या किया, हबक्कुक जो है एक निर्णय लिया। आज वो निर्णय आपको लेना है। क्या है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर टहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाने के विषय क्या उत्तर दूं। हम लोग बहुत चीज आपको परेशान कर रहे हैं, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, उस केस हैंडल करना, इस केस हैंडल करना है, सब तरीके का प्रॉब्लम है। लेकिन हबक्कुक ने कहा मैं एक निर्णय लिया, मैं वहां जाने से पहले, मैं इधर जाने से पहले, मैं एक जगह जाना चाहता हूं, वो है परमेश्वर का उपस्थिति। आई वॉन्ट टू लिसन टू हिम। मैं परमेश्वर से कुछ शब्दों को सुनना चाहता हूं। मैं दुनिया भर की लोगों की शब्द सुन रहे हैं, लेकिन वो सब के लिए कान बंद कर दीजिए। और हबक्कुक ने कहा आई विल ओपन माई ईयर्स ओनली टू लिसन टू गॉड। हेवन से क्या कहना है, बोला कि खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर टहरा रहूंगा
और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा. I want to listen to you, Lord. There are some pastors who are facing problems in your life. Leave everything and ये डिसीजन ले ले, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ जाऊंगा और गुम्मट पर चढ़कर ताकता रहूंगा कि वो क्या मुझे बोलेगा. You have to listen to God. God's voice can break every chain. परमेश्वर का शब्द अगर आप सुनेंगे वो आपका परेशानी को दूर करेगा. लेकिन आप परमेश्वर का शब्द छोड़ के बाकी सब लोगों का सब सुन के सब उल्टा सीधा काम करते हैं. लेकिन वो सब छोड़ दीजिए. Listen to God. God's voice breaks everything. परमेश्वर की आवाज सब ब्रेक करता है. आमीन. कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोलिए, मैं खड़ा रहूंगा, मैं गुम्मट पर चढ़कर टहरा रहूंगा, मैं ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं. हालेलुया. कितने लोग चाहते हैं उस लेवल पे मैं आ जाऊं प्रभु, उस लेवल पे मैं आ जाऊं. तुरंत परमेश्वर दूसरा पद में देखिए परमेश्वर ने क्या कहा. यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे. आपका कलीसिया के लिए दर्शन चाहिए, आपका कलीसिया के लिए प्लान चाहिए, आपका कलीसिया के लिए मार्गदर्शन चाहिए. यही पे आंसर यीशु परमेश्वर मूसा से कहा वहीं पे रहो, चढ़कर वहीं पे रहो, वहीं पे मिलेगा आपका चर्च का दर्शन. 2026 में परमेश्वर कैसे लेके जाना है वो दर्शन आपको मिलेगा. हालेलुया. उसके लिए आपको चढ़ के ताकता रहना है. ओ लॉर्ड स्पीक टू माय हार्ट. मुझसे बोल प्रभु, आई वांट टू लिसन टू यू. और लिखा है वो पटिया पर साफ साफ लिखते. जो परमेश्वर बोलता है साफ साफ लिखो. इधर परमेश्वर ने बोला मूसा कम, आई विल राइट एंड गिव यू. सी द सीरियसनेस ऑफ गॉड. हम लोग लिखना नहीं चाहते हैं. कितने दिन हो गया हम लोग कुछ लिख के सब मोबाइल में टाइप करते रहते हैं ना. कुछ लिखना है हम लोगों को भी. दर्शन को बातें लिखना है, रेवलेशन को लिखना है. Come on, take your Bible, be in the presence of God, write down what God is telling you to write down. मेरा बाइबल कॉलेज के लिए, मेरा चर्च के लिए, हालेलुया, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, that is available in the presence of God. साफ साफ लिख दे और फिर दौड़ो. फिर दौड़ते हुए भी वो पड़ जाए. दौड़ने का समय आएगा लेकिन दौड़ने से पहले थकते रहना है. हम लोग क्या करते हैं, शुरू से दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, इधर गया उधर गया. ओ पास्टर लॉरेंस मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, ओ पास्टर लॉरेंस मुझे जगह चाहिए, ओ जमीन नहीं है, पास्टर शाजी वर्गी जमीन नहीं. they will give you, God will open the way, बट इससे पहले, दौड़ने से पहले ताकता रहना है. हालेलुया. ताकते रहना है. Praise the Lord. Are you all happy today? आप क्या परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहूंगा, गुम्मट पर चढ़कर टहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा कि तुमसे वो क्या कहेगा. मूसा से कहा इधर आ जाओ. Moses is waiting. He is alone there. 70 पुरनिया बाहर रहते हैं लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बादल से छाया. Days of silence. No sign of God. केवल बादल है. In 6 clouds were days of purging in the presence of God. परमेश्वर क्या कर रहे थे? व्यवस्था देंगे, सरमन देंगे, 7वां दिन क्या प्रचार करना है देंगे. लेकिन 6 days का पर्जिंग, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, महिमा के अंदर रख के आपको पर्ज करते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर पर्जिंग. पर्ज करते हैं. आपके अंदर वो महिमा का किरण उतर जाएगा, आपके बाहर उतरा जाए. दैट इज व्हाई जब मूसा बाहर आए लोग देख नहीं पाया, क्योंकि मोसेस वाज ऑल फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड. मैं चाहता हूं एनडीसी का पास्टर लोग ऐसे ही दिखे. हालेलुया. पर्ज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. God only called Moses. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया इधर आ जाओ, लेकिन 6 दिन एक जगह पे रखा. और मूसा वहां कूदने से कुछ काम नहीं करेगा. परमेश्वर बोलेगा कूदो नहीं, वहीं पे रहो. हम लोग मेरे जैसे कूदते, मुझे लोग बोलता है जंपिंग पास्टर.
जंपिंग पास्टर में आराधना करने का जब जम करते थे पुराने टाइम में, अभी जम करने का समय खत्म हो गया। कूदो नहीं, वहीं पे रहो। कहां पे? ऊपर देखो बादल, इधर देखो बादल, इधर देखो बादल, पीछे देखो बादल, सब जगह बादल, केवल बादल बादल दिखता है। Oh, hallelujah. You know what does that mean? Leave everything, your business, your planning, your counseling, everything you leave out. Don't handle any cases. Hallelujah. मेरा प्रोफेसर ने कहा, मेरा एक प्रोफेसर ने कहा, अरे यार, समटाइम्स यू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, मारो गोली तुम्हारी विश्वासियों का प्रॉब्लम का, ऐसे बोला उन्होंने। बाकी लोग हैंडल करेंगे। हालेलुया। हम लोग हैंडल करते 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 हम लोग मर जाता है। We need purging in the presence of God. We need that sanctification in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में वो पवित्रीकरण की जरूरत है, वो बादलों से छाया हुआ अनुभवों की जरूरत है। 6 cloudy days। प्रभु मुझे प्लान करना है, मुझे वो फंड रेजिंग करना है, मुझे लेटर लिखना है, मुझे कमेटी करना है, छोड़ो। बी इन द प्रेजेंट। आई एम नॉट सेइंग ये सब नहीं करना। हेलो, मैंने ये नहीं बोला ये सब नहीं करना। फंड रेजिंग करना है, प्लान करना है, कमेटी करना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, take out time to be in the presence. The seventh day manifestation of God depends on 6 days in the cloud. 7वां दिन का मैनिफेस्टेशन हुआ परमेश्वर। Sometimes we also go through some, there is another side of it. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वचन दिखाना चाहता हूं। आई नो मेरा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग वर्ड्स दिखाना चाहता हूं। कम ऑन, इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव बाइबल, यशायाह की किताब 50 अध्याय 10वां पद जाइए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रुचिकर पद है। यशायाह की किताब 50वां अध्याय 10वां पद। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? हेलो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप में से कितने लोग यहोवा के भय मानता है? आप सब लोग हाथ उठाएंगे। और उसके दास की बातें सुनता है, वो भी आप हाथ उठाएंगे। यस पास्टर, मैं भी करता हूं। प्रेमसी हाथ उड़ा रहे। प्रेमसी अच्छा स्टूडेंट था मेरा। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है? लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो जोधी में चलेगा। क्या लिखा है वहां पे? जो दास की बातें मानता है, यहोवा की भय मानता है, कहां से गुजरते हैं? अंधकार से, अंधियारे में चलता हो। जो 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 मैंने ये इस संदेश मैंने एक बनाया, उसको मैंने शीर्षक दिया, भक्तों की अंधकार, द डार्कनेस ऑफ द राइचुअस। भक्तों की अंधकार, भक्तों की जिंदगी में अंधकार आता है तो क्या करना पड़ेगा? चलता है तो उसके पास ज्योति ना हो। कभी कभी हम भी ऐसा सिचुएशन से गुजरते हैं पास्टर लोग, ज्योति नहीं दिखता है। मैं भी ऐसा सिचुएशन से गुजरा है। लॉर्ड, व्हाट शैल आई डू इन दिस सिचुएशन? मेरे को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ज्योति नहीं मिल रहा है, एक किरण भी नहीं है। प्रभु, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, इस परेशानी में हूं, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? वेयर शैल आई गो? आप में से कोई या हमें, आप लोग ऐसे परिस्थिति में से नहीं गुजरे ना? आप लोग सब ऐसा सिचुएशन से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं। तो क्या करे? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। मतलब डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन अंधियारा। अंधियारा में भी परमेश्वर का उपस्थिति को ना छोड़ना। मतलब राइचस को भी, धर्मी लोगों का भी अंधियारा होता है, कभी कभी ज्योति नहीं दिखता है। प्रॉब्लम यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंधियारे में परमेश्वर क्यों दिखता है? कभी कभी भक्तों की अंधियारे में क्यों दिखता है? आपको मालूम है तारे कब चमकता है सबसे ज्यादा? अंधियारे में चमकता है। फूलें कब खिलता है?
अंधियारे में खिलता है। वाह, फ्लावर्स ब्लॉसम इन द नाइट, स्टार्स शाइन्स इन द नाइट। अगर आप अभी शाइन कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डार्कनेस दैट यू हैव गॉन थ्रू। अगर आप शाइन कर रहे हैं, अगर आप चमक रहे हैं, इसका मतलब डार्कनेस से आप गुजरे हैं। इसलिए दाऊद ने कहा, दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा कि चाहे खोरे अंधकार से होते हुए भी, देखो इंग्लिश में लिखा है, दो यू वॉक इन द शैडो ऑफ द डेथ। शैडो है, परछाई है। परछाई रियल नहीं है। मृत्यु का परछाई से होते हुए भी जाए, परछाई रियल नहीं है। परछाई रियल नहीं, इट इज नॉट रियल, इट्स ओनली ए शैडो। पास्टर्स, अगर आप अंधकार से होते हुए मृत्यु की परछाई आपके ऊपर है, परछाई का मतलब दूर से लाइट दिख रहे, लाइट की वजह से परछाई आता ना। लाइट तो है, लाइट है इसलिए परछाई आ रहा है। लेकिन मौत का परछाई, द शैडो, कितनी बार हमको हमारे साथ आया। आईसीयू में पड़ा, मृत्यु, आपने सोचा मर जाएंगे, that was only a shadow, it was not real. Why? Because दाऊद कह रहे, मेरे पास एक चरवाहा है। Hallelujah, the Lord is my shepherd, therefore I will come out. परछाई, shadow of death. Hallelujah. बादल ने 6 दिन तक, मेरा टाइम, 6 दिन तक, 6 cloudy days वहीं पे रहा। बादल ने पर्वत पर निवास किया। हालेलुया। ये पूरा बादल किसके लिए आया? केवल मूसा के लिए आया। और मूसा क्या करना है? वहीं पे रहना है। क्या मिलना है? परमेश्वर को सुनना है और व्यवस्था मिलेगा, परमेश्वर देगा, वो लेके नीचे आना है। हालेलुया। मोसेस 24:12 में लिखा है, पर्वत पर चढ़ के आओ, वहीं पे रहो। कितने लोग आज निर्णय लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भक्तों की अंधकार क्या करना है? वहीं पे रहना है। हालेलुया। मुकदमा सब छोड़ दो। 6 days will determine। 7th डे क्या हुआ? 7th डे परमेश्वर बादलों में आया और मूसा को बुलाया। हम लोग सब 7th डे चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, क्रूसेड चाहते हैं, लेकिन 6 दिन रहना नहीं चाहते। 6 days of purging in the presence of God. God said, come and speak to me what you want me to. Lord, 3rd day, 4th day, 5th day, मूसा ने ये बोला होगा, परमेश्वर आना तो आओ। आना तो नो, परमेश्वर का भी समय होता है। भजन संगीता 27:4 में क्या लिखा है? भजन संगीता 27:4 मैं खत्म करने वाला। 27:4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। मुझे एक मोटरसाइकिल कार दे प्रभु। चाहिए कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जरूरी है। लेकिन कौन सी बात भजनकार ने मांगा? उसी के यत्न में लगे रहता है। क्या है? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन पर मैं वहीं पे रहना चाहता हूं। मूसा से कहा वहीं पे रहो, जीवन भर वहीं पे रहना चाहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। ये है सक्सेस का सीक्रेट। भजन संगीता 27:6। हमें वो पद मालूम है जो सबसे इंपॉर्टेंट पद है, यशायाह 40:31। यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते रहे वे नया बल प्राप्त होते हैं। एनडीसी के पास्टर्स, आपने डिसीजन लिया कि मैं सारे काम छोड़कर परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे,
वहां पे नया बल प्राप्त होता है और वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। हालेलुया। उन लोग दौड़ेंगे और उन लोग वो उड़ेंगे, उन लोग जो है चलेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे, चलेंगे। ये सब कैसे होगा? हम लोग दौड़ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे, उड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग बाज होते नहीं है। वी डोंट वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मिनिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन। मिनिस्ट्री का मतलब सब प्रकटीकरण तुरंत हो जाए। नो, इट डिपेंड्स ऑन 6 days ऑफ क्लाउडी डेज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। 10 बज गया, मेरा टाइम समाप्त हो गया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। 6 days, 6 cloudy days मूसा रहा और परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था मिला लोगों को सिखाने के लिए। प्रभु, वी रन अराउंड द लॉर्ड। प्रभु जी, हम बहुत दौड़ते रहते हैं, बहुत काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति में रहना। मैं ताकता रहूंगा, चढ़ता रहूंगा। आई वॉन्ट टू बी इन योर प्रेजेंस एंड थैंक यू फॉर ऑल द पास्टर्स। हर एक पास्टरों के लिए, विश्वासियों के लिए, सबको आपका हाथों में सौंप देते हैं। We want to give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह का नाम में आमेन। Thank you so much, Pastor Shibu. God bless you. थैंक यू डियर पास्टर। आज के सुबह बहुत ही सामर्थी संदेश हमने सुना है। हम लोग मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं। वो आगे के समय प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके उपरांत रेवरेंड डोनाल्ड हैं जो हमें आपके व्यक्तिगत विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखें, किसी को व्यक्तिगत विषय है तो काइंडली आप इस मीटिंग के बाद रुक सकते हैं और हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के सुबह परमेश्वर ने हमें उसकी हजूरी में उपस्थित होकर, रुक कर, उसकी शब्द सुनने तक एक जगह ठहर कर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का शब्द हमने सुना है। आइए मिलकर हम उसके उपस्थिति में बाट जोतते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। ओवर टू यू रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। महान परमेश्वर यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, स्वर्ग से उस ताजे मन्ने के लिए प्रभु, जो आज की सुबह प्रभु हम तक आपने पहुंचाया अपने अभिषेक सेवक के द्वारा। प्रभु आज की सुबह प्रभु उस जीवन की रोटी को हम तक पहुंचाया परमेश्वर। प्रभु कि हम सारी बातों से अपने ध्यान को हटाकर प्रभु जी यहां तक कि 6 दिन उस बादल में परमेश्वर प्रभु अपने आप को वहां पर देने पाए, प्रभु ठहरे रहने पाए। और प्रभु उस 7वें दिन का तब हम इंतजार करें जब हमने 6 दिन आपकी उपस्थिति में बिताया है। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में परमेश्वर, हम में से हर एक एनडीसी के परमेश्वर तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करते, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु कई बार प्रभु जी हम परमेश्वर तुझसे ज्यादा मनुष्यों से बातें करना चाहते, तुझसे ज्यादा मनुष्यों की उपस्थिति में रहना चाहते, तुझको दिखाने से ज्यादा अपने आप को दिखाने में प्रभु हम समय लगाते। इसीलिए प्रभु कई बार हमारी जिंदगियों में प्रभु हम कुछ कुछ होते हुए तो देखते हैं, लेकिन जो सब कुछ होना चाहिए प्रभु, कहीं ना कहीं परमेश्वर वो कमी हमारे जीवनों में दिखाई देती, हमारी सेवा में दिखाई देती, हमारे परिवारों में दिखाई देती, हमारी परिस्थितियों में दिखाई देती, मंडली के अंदर दिखाई देती प्रभु। क्योंकि परमेश्वर हमने थोड़ा ही समय जब बिताया है, इसलिए थोड़ी ही बातों को हम देख पा रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करते हैं प्रभु, कि हम एक बार फिर से निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में पूरा समय बिताएंगे प्रभु। भले ही हमें बादलों में प्रभु जी कुछ ना दिखाई दे, सारी बातों से हमें अलग होना पड़े, तो भी परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में बैठकर तेरी बाट को जोहेंगे परमेश्वर, जब तक प्रभु तुझसे वचन को सुन ना ले परमेश्वर। और प्रभु उस एलिया के समान में इस गवाही को देने पाए कि प्रभु आज के दिन लोग इस बात को जान ले कि जो कुछ मैंने कहा और किया है वो तुझ यहोवा से वचन को पाकर किया, इसलिए वो सफल हुआ प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना, हमारी ये गवाही होने पाए प्रभु, तेरे वचन को पाकर ही परमेश्वर हम तेरे लोगों को सिखाने पाए। प्रभु आपका सारा हार्ट
प्रभु हमारे लोगों को सिखाने में, लेकिन प्रभु हम तब तक प्रभु सिखा नहीं पाएंगे जब तक हम तेरी उपस्थिति में बैठकर तुझसे सीखेंगे नहीं प्रभु, क्योंकि सीखने वाले लोग ही दूसरों को सिखाने के योग्य हैं। परमेश्वर हमारी मदद कर, हम तेरी उपस्थिति में एक छात्र के स्टूडेंट की तरह परमेश्वर, जिस तरह यशायाह कहता प्रभु तू भोर को ही मुझे प्रभु जी जगाता प्रभु जी, और एक शिष्य के समान मेरे कानों को खोलता है कि मैं शिष्य के समान तेरी सुनने पाऊं। प्रभु हमारे कानों को खोल दे कि हम शिष्य के समान तेरी उपस्थिति में जब तक सुन न ले प्रभु तब तक हम उठने ना पाए परमेश्वर। और प्रभु ताकि हम तेरे वचनों से प्रभु हमें सीखने वाली जीव दे कि हम तेरे थके प्रभु उन वचनों के द्वारा प्रभु थके वो को प्रभु संभालना जानने पाए। हमारी सहायता कर, मदद कर, अपने दास को आशीष दे, उसकी यात्रा पे तेरी आशीष हो, उसके परिवार बच्चों पर तेरी आशीष हो, उनकी सेवकाई पर प्रभु जी, कलीसिया पर, बाइबल कॉलेज पर तेरी आशीष हो प्रभु, पूरे प्रभु जी फैकल्टी पे तेरी आशीष हो प्रभु। अपने दास को ऐसे ही आशीष का कारण बना प्रभु, और अपनी महिमा में उपयोग कर प्रभु, एक एक को आशीष दे यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए हम सबों के साथ होने पाए, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। अभी आगे का समय रेवरेंड पास्टर डॉनल्ड हमारे बीच में है, वो आगे का प्रार्थना में लीड करेंगे। अगले हफ्ते